बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इजी लर्न में आप सबको खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ, और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमें कुछ लॉज दिए गए हैं जो कि हैं डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ है हमारे पास और हमने इन दोनों लॉज को जो है वो प्रूव करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सेट यू गिवन है, सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है, एंड देन वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ, दैट इज दिस। ये कंपल्सरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ लिख कर बताया जाए कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। सो आपको पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास क्या है, ठीक है। सो ये दो हमारे पास लॉज हैं, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो कहे आपको कि वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉज, तो इसका मतलब आप दोनों लॉज जो हैं वो वेरीफाई करने हैं। सो इट इज़ नॉट मस्ट कि आपको क्वेश्चन में वो ये चीज़ लिख कर बताए कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। सो आपको खुद से पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। सो क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा पार्ट भी आ सकता है कि आपको यू दिया हो, ए दिया हो और बी दिया हो और कहा हो कि भाई वेरीफाई करें डी मॉर्गन्स लॉ। तो फिर आपको खुद से डी मॉर्गन्स लॉ लिखने हैं दोनों और उनको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन का ओवरव्यू, और अब हम चलते हैं नोटबुक की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी वेरिफिकेशंस को। ऑलराइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 और ये आ चुका है हमारे पास फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ। सो हम क्या करेंगे, यहाँ बारी बारी एक दफ़ा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर एक दफ़ा राइट हैंड साइड लेके दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे कि दोनों साइड्स का जो सोल्यूशन है वो सेम आ रहा है या नहीं। बट दैट शुड बी इक्वल, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे पास एक लॉ है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं और पहले क्या करते हैं हम कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। सो हमें क्या करना है कि यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला जो ऑपरेशन है इसे परफॉर्म करेंगे। पहले जो है हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं पहले ए इंटरसेक्शन बी। सो हमारा सेट ए क्या है, 1 3 5 7 9, और इसका हमें करना है इंटरसेक्शन विद सेट बी। सो सेट बी इज 2 3 5 एंड 7। सो जब हमने इन सेट्स का जो है वो इंटरसेक्शन लेना है, सो इंटरसेक्शन में जो है वो कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं। जो भी कॉमन एलिमेंट्स हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सो 3 इज़ द कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स, और इसके अलावा 5 जो है ये भी कॉमन आ रहा है, और 7 भी जो है वो दोनों सेट्स में आ रहा है। सो यहाँ पर हमने 7 भी जो है वो मेंशन कर दिया। तो ये हो गया जी हमारा आंसर ए इंटरसेक्शन बी का। सो अब हमें सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है दैट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है, सो कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस दैट सेट। जिस भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है उसको हमेशा आप यू में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो इसी तरीके से हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था। सो ये क्या आ गया मेरे पास, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो यू सेट क्या है हमारा, यहाँ पर अब मेंशन कर देते हैं। यू सेट है हमारा 1 to 10। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और साथ में क्या है, माइनस करेंगे अब ए इंटरसेक्शन बी के आंसर को। सो ए इंटरसेक्शन बी का सेट क्या है हमारे पास, 3 5 और 7। सो जब माइनस करते हैं तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमने अपने फाइनल आंसर में क्या लिखना है, कि वो एलिमेंट्स आएंगे, यू के वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। यू के वो एलिमेंट्स लिखेंगे अपने आंसर में जो हमारे इस सेट में मौजूद नहीं है। सो 1 आगे मौजूद है, नहीं है, सो 1 यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। सो इसके अलावा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी आ रहा है। इसके अलावा 7 को भी यहाँ से हम कट कर देंगे। सो जो बाकी एलिमेंट्स हम यहाँ पर मैंशन कर देते हैं, ये आ गया 6, फिर 8 9 एंड 10। तो ये हो गया जी हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। अब हम चलते हैं जी अपनी राइट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड थी ए इंटरसेक्शन
यूनियन बी इंटरसेक्शन। सो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं अपनी राइट हैंड साइड को, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे और देन उनके आंसर्स को आपस में क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, u माइनस ए के। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो जिस सेट का, उसे u में से माइनस कर दें। सो u में से माइनस कर देते हैं इस सेट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस कर देंगे इसमें से a को। सो सेट a हमारे पास क्या था, 1 3 5 7 और 9। तो ये हो गया जी हमारा सेट a। सो इसको अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो आपने लिखने हैं u के वो एलिमेंट्स जो a में मौजूद नहीं है। 1 मौजूद है, सो इसे हम कट कर देंगे। इसके अलावा 3 मौजूद है, इसे भी हम कट कर देंगे। यहाँ पर 5 भी मौजूद है, 5 को भी कट कर देंगे। 7 भी अवेलेबल है, सो 7 को भी कट कर दें। 9 अवेलेबल है, 9 को भी यहाँ से कट कर दें। जो बाकी तमाम एलिमेंट्स बचे हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर दें। क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10। इसी तरीके से जी अब हम बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा आ चुका है ए कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस बी। सो हमारा यू सेट क्या है, यहाँ पर अगेन हम मेंशन कर देते हैं। यू सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। माइनस अब हम क्या करेंगे इसमें से बी सेट। तो सेट बी हमारे पास क्या है, 2 3 5 7। तो हमारा सेट बी भी यहाँ पर आ चुका है। अब आपने लिखना है फाइनल आंसर में वो एलिमेंट्स, यू के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में मौजूद नहीं है। जो सेट बी में एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको मेंशन नहीं करेंगे, सो पहले उनको कट कर देते हैं। 2 कट हो गया। इसके अलावा 3 आ रहा है, इसे भी निकाल दें यहाँ से। इसके अलावा 5 आ रहा है, इसे भी हमने यहाँ से निकाल दिया। 7 आ रहा है, सो इसे भी हम यहाँ से निकाल देंगे। तो जो एलिमेंट्स रिमेनिंग है उन्हें यहाँ पर मैंशन कर दें। 1, देन आ जाएगा हमारे पास 4, देन 6 8 9 एंड 10। सो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका है, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका है। सो इनका हम अब क्या कर लेंगे, यूनियन कर लेंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है हमें। सो ए कॉम्प्लीमेंट का हमारा क्या आंसर था, सेट मेंशन कर दें यहाँ पर। क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेट मेंशन कर दें, 1 4 6 8 9 एंड 10। सो अब हमें करना है यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है, हमारे पास ये जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कंबाइन कर देते हैं। सो तरतीब से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या आ जाएगा, पहले 1 फिर 2 1 2, फिर इसके बाद 3 नहीं है, सो 4 आ रहा है। सो 4 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। सो एक मरतबा यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन क्या है, 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा हमारे पास, और लास्ट पे हमारे एलिमेंट बचा 10। सो इसे भी यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। तो ये हो गई जी हमारी राइट हैंड साइड भी कंप्लीट। सो अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारी राइट हैंड साइड है इसका सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है या नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी ये वाली। तो इसका आंसर है 1 2 4 6 8 9 10। सो 1 2 4 6 8 9 10। सो यहाँ से हमें क्लियरली क्या पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हमने अपना फर्स्ट लॉ जो है वो प्रूव कर दिया। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है कि अब अपने सेकेंड लॉ को जो भी प्रूव करना है। ठीक है, सो चलते हैं अब अपने सेकेंड लॉ की तरफ। ओके, सो दिस इज अवर सेकेंड डी मॉर्गन लॉ। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेंगे और देन उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। सो पहले हम ए यूनियन बी को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सेट ए मेंशन कर देते हैं। सेट ए हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9। सेट ए आ गया।
यूनियन करवाना है इसका हमें बी के साथ, तो ये आ जाएगा 2 3 5 7। सो यूनियन में क्या होता है कि तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट्स के जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। सो यहाँ पर एलिमेंट जो है वो कंबाइन करके लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन 1, इसके बाद क्या आ जाएगा 2, देन 3 5 7 एंड 9। तो ये हो गया जी हमारा ए यूनियन बी। सो नेक्स्ट स्टेप इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है हमें। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सो इसे क्या कर देंगे, यू में से माइनस कर देंगे। सो यू माइनस ए यूनियन बी। सो यू हमें पता है कि किसके इक्वल है, 1 अप टू 10। सो यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स मेंशन कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तमाम एलिमेंट्स मैं इस वजह से लिख रही हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं हो। ए यूनियन बी का हमारा क्या आंसर है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दें, 1 2 3 5 7 9। सो अब हम क्या करेंगे कि यू के वो एलिमेंट्स मेंशन करेंगे अपने आंसर में जो इस सेट में मौजूद नहीं है। सो यहाँ पर देखें 1 आ रहा है, सो 1 को भी कट कर दें, यहाँ से भी यहाँ से भी, फिर 2 आ रहा है, 2 भी निकल गया, इसके अलावा 3 आ रहा है, 3 भी निकल गया, फिर 5 भी निकल गया यहाँ से, और 7 भी निकल गया, और 9 भी निकल गया। ठीक है, सो जो बाकी एलिमेंट्स यहाँ पर बचे हैं हम तमाम को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया 4 6 8 एंड 10। तो यू की ये 4 एलिमेंट्स हैं जो सेट ए यूनियन बी में मौजूद नहीं है। सो हमने उनको यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ये आ गई जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अपनी राइट हैंड साइड को लेंगे। सो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो हमारी राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो अब हमें करना क्या है यहाँ पर कि पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर उनका क्या कर देंगे आपस में इंटरसेक्शन। सो फर्स्ट स्टेप इज ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, u माइनस ए कर देंगे। सो u इज इक्वल्स टू अप टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। माइनस इसमें से करना है हमें सेट ए। तो सेट ए हमारे पास क्या था, 1 3 5 7 9। तो हमें आंसर में लिखने हैं व्यू के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में मौजूद नहीं है। तो इसमें से 1 भी निकल गया, 3 भी निकल गया, 5 भी निकल गया, 7 भी निकल गया, और 9 भी निकल गया। तो जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं उन्हें आप मेंशन कर दें, 2 4 6 8 10। तो ये आ गया जी हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अब जो है हम क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट भी जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस बी। सो सेट यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो ये तमाम एलिमेंट्स आ गए सेट यू के। इसमें से अब हमें करना है माइनस सेट बी। सो सेट बी हमारा किसके इक्वल है, 2 3 5 एंड 7, 2 3 5 एंड 7, 4 एलिमेंट्स के। सो अब कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है हमारा उसमें क्या आएगा, वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट बी में मौजूद नहीं है। सो बी में 2 है, सो ये निकल जाएगा, 3 है सो ये भी निकल जाएगा, 5 है सो ये भी निकल जाएगा, 7 जो है ये भी मेंशन नहीं करेंगे हम। सो जो बाकी के तमाम एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैंने क्रॉस नहीं लगाया, इसका मतलब वो तमाम एलिमेंट्स वो हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं है। सो हमें जो है उन सेट्स के एलिमेंट्स को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, 1 4 then 6 then it's 8 9 and 10। ऑलराइट, सो यहाँ से हमारे पास जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका है और ए कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका है। सो हमें क्या करना है, हमारी राइट हैंड साइड किसके इक्वल थी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पर हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट आया था उसका आंसर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, और इंटरसेक्शन करेंगे अब इसका किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 4 6 8 9 एंड 10।
सो जब भी हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं जो भी दोनों सेट्स में होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट में भी और बी कॉम्प्लीमेंट में भी, उनको यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। सो अगर आप 2 को देखें तो यहाँ नहीं आ रहा, 4 जो है वो दोनों में आ रहा है। सो यहाँ पर हमारे आंसर में भी क्या आ जाएगा, 4। देन इट्स 6, इसके बाद क्या है, 8 भी दोनों में आ रहा है। सो यहाँ पर 8 भी मेंशन कर देंगे। और लास्ट पे हमारा जो 10 है ये भी कॉमन आ रहा है। सो हमने यहाँ पर अपने तमाम कॉमन एलिमेंट्स को मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गई जी हमारे पास राइट हैंड साइड। तो अब हमें करना ये है कि हमें इससे कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड से कि दोनों साइड्स जो हैं हमारी वो इक्वल आई हैं या नहीं। तो चेक कर लेते हैं। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी ये थी 4, 6, 8, 10। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो 4, 6, 8, 10। यू कैन सी क्लियरली दैट लेफ्ट हैंड साइड is equals to right hand side, hence it is proved। तो ये थे जी हमारे डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया स्टार्ट में भी, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कि लाजमी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में बताया जाए कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है और आपको लिख कर बताया जाए कि इन्हें वेरीफाई करें। वो जस्ट क्वेश्चन आपको इतना सा भी दे सकता है, बेशक आपको ये चीज़ नहीं दे, मेंशन नहीं करे, जस्ट आपको इतना बताए, तीनों सेट्स दे दे और बोले कि वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ। तो फिर इसलिए आपको क्या है कि बजाय इसके कि उस टाइम क्वेश्चन में ब्लैंक बैठने के आपको पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है आपके पास। सो ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। सो आपको फिंगर टिप्स भी होने चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने दोनों डी मॉर्गन्स लॉ को जो है वो प्रूफ किया है, अपने दोनों साइड्स को चेक किया है और कंफर्म किया है कि दोनों साइड्स जो है हमारी इक्वल है और ये लॉ बिल्कुल ठीक है और वेरीफाई होता है। तो ये हो गया जी हमारा आज का लेक्चर। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आज के लेक्चर की, और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को वाइंड अप कर देंगे। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।